जय श्री राम। ओह, आ जाओ। ताली का क्यों लेट क्यों दिया आपने? बोलो गोपाल आ जाओ, आ जाओ बहुत। आजा। कॉपीराइट 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 से डरना है। ये सर? कोई गाना है क्या? आजा। हाँ, आई थिंक ऋषि कपूर की फिल्म का है ये गाना। आजा, डरावना टाइप का। जिस तरीके से तुम गाते हो कॉपीराइट का कोई चांस नहीं। गाओ। वो भी कहेगा मैं तू तो खराब ही कर। नहीं सर, वो कॉपीराइट का पूरा चांस है, कॉपीराइट का नहीं, मर्डर राइट। इसकी आवाज निकालो इसके गले से। खैर, चीयर्स सर। चीयर्स प्रोड्यूसर। एंड म्यूजिक। एंड म्यूजिक। चीयर्स। बारिश के बीच जद्दोजहद में हम लोग ऑफिस पहुंचे हैं, तो काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ यार, आज बारिश सुबह सुबह से हो रही है। वही है, समय से लेट सब कुछ चल रहा है, कोई बात नहीं। हाँ। सर, कल यूएस के सामने एक सवाल रखा गया। सवाल था कि इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने बोला कि हमने 5 जहाज गिराए, उसमें से कुछ F-16 भी थे पाकिस्तान के। हमने क्या करा, हम पाकिस्तान से पूछो, ये सब हमसे मत पूछो। नहीं, देखिए एक बात ध्यान रखना सर। अभी हाल फिलहाल में, और मैं चाहता हूं वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स आप दिखाएं स्क्रीन पे। अमेरिका ने $400 मिलियन दिए थे पाकिस्तान को F-16 को रिफर्बिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, आर्मामेंट्स के लिए, सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए, पूरा एक इकोसिस्टम उनका बनाया। $400 मिलियन की एक उनको खैरात कह लीजिए, भीख कह लीजिए, जो कह लीजिए, नॉन रिटर्नेबल पाकिस्तान को दी थी। अमेरिका पाकिस्तान के F-16 पे बड़ी गहरी नजर रखता है। अमेरिका जिस जिस देश को प्लेटफॉर्म्स देता है उस पर नजर रखता है, और खासतौर से पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को तो मुफ्त में मिला होगा, मैं बता रहा हूं, या बहुत कम पैसे दिए होंगे पाकिस्तान ने। पूरा पैसा पाकिस्तान देता नहीं, कभी किसी चीज का देता ही नहीं है। वैसे देता ही नहीं है पैसा इन द फर्स्ट प्लेस। वो चाहता है पहले फ्री में मिल जाए। एनीवे, अमेरिका ने मना कर दिया जी। कई लोग ये पूछ रहे हैं, आपका क्या गैस है कि एयर चीफ मार्शल ने इतने दिनों के बाद ये कमेंट, लोग कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बोल देना चाहिए था। कुछ लिहाज होती है। नहीं, कोई लिहाज नहीं होता। आप गेस करिए क्यों उन्होंने अब बोला। एक कारण होगा भाई, ऑपरेशन सिंदूर है, 10 मई को खत्म हो गया। आप 11 मई को बता देते कि पाकिस्तान के इतने गिरा, या हमारे अगर गिरे तो हमारे इतने गिरे, इंडिया के इतने, पाकिस्तान के उतने। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप प्रूफ तो दिखा ही रहे हैं ना, आप सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं, आप फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? आपको बस नाम बताना था कि ये जो जहाज आपको दिख रहा है टूटा हुआ, ये F-16 है। देखो बेसिकली क्या था सर, जब आप ये कहते हैं कि अब देखो वहां पे जो गिरा है वो तो JF-17 और JF-10 भी गिरा है पाकिस्तान में, चाइनीज प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन अब मामला यूएस के साथ ऐसा हो गया है कि भारत के लिए अच्छा है कि यूएस प्लेटफॉर्म का नाम लें। उसमें से कुछ F-16 थे, यही तो स्टोरी है। कुछ ठीक है साहब, कुछ F-16 थे, बाकी कौन से थे? एवैक्स भी थे, ये भी बोला, लेकिन बाकी नाम नहीं लिया। हाँ, बाकी फाइटर अगर उनके 5 आपने गिरा दिए फाइटर, तो उसमें से माना कि 2-3 F-16 थे, बाकी कौन से थे? कोई बाकी भी तो होंगे। एवैक्स अलग चीज हो गई ना। एवैक्स इज बेसिकली जो एयरबॉर्न वार्निंग है, इट्स वो तो जहाज कोई भी सिविलियन जहाज भी हो सकता है। एवैक्स का कोई ऐसा जहाज नहीं होता कि वो फाइटर जेट है या देर नॉर्मल एयरक्राफ्ट जो हमारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, एयर इंडिया के, इंडिगो के, ये जो भी हमारी एयरलाइंस हैं, 1-2 का नाम नहीं, कोई भी हो, आप उसको मॉडिफाई करके उसका एवैक्स बना सकते हैं। उसमें तो क्या चीज है, आपको उसके ऊपर, वो इंडिया ने कर भी रखा है ना। अभी तो वो जो 5-7 खरीद रहे हैं वो भी तो वैसे, वो तो एयर इंडिया के तो थे, वो बोइंग के खरीद रहे हैं ना, वो एयर इंडिया वाले ही वो एयर इंडिया वाले तो थे जहाज जिनका एवैक्स बन रहा है, तो वो दैट इज सेपरेट केस, उसको छोड़ दो। फाइटर जेट्स अगर आपके 5 गिरे तो कुछ उसमें F-16 थे, बाकी कौन से थे? ऐसा है ना। देखो भाई, SCO और ब्रिक्स दोबारा एक्टिव हो गया। इस वक्त यह बोलना कि भारत ने चाइनीज, ये पाकिस्तान वाला मामला अलग है, बड़बोलापन, लाहौरी हरकतें, अरे हमने ये कर दिया जी, ये कर दिया, ये सब नहीं करना। ये छिछोरी हरकतें जो पाकिस्तानी करते हैं, वो हल्के लोग हैं ना, वो हल्की हरकतें करते हैं। देखो, इंडिया ने बड़े नाप तोल के बोला
कि उसमें से कुछ F-16 थे। इंडिया ने ये नहीं बताया कि बाकी जहाज। क्यों नहीं बताया? क्योंकि चाइना से अब आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। आप चाइना को ये नहीं बोलना चाहते कि हमने आपके भी फाइटर जेट गिरा दिए, लेकिन ट्रंप जो चूरन खिला रहा है यहाँ पे, अब ट्रंप के लिए बुरी खबर आ रही है। एक तो इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि तुम्हारे F-16 मारे गए। अब ट्रंप को ये बेचने में प्रॉब्लम होगी F-16। वहां पे राफेल की जो स्टॉक प्राइसेस थे वो बढ़ गए राफेल के, और ये खबर आ रही है कि भारत फिर से एक और खेप राफेल की ले रहा है। ऐसी बातें चल रही हैं। अभी कोई औपचारिक रूप से नहीं इसमें अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन ऐसी जो र्यूमर्स हैं या बातचीतें हैं वो ऐसी चल रही हैं कि भारत और राफेल लेगा। नाउ आई वांट टू आस्क यू समथिंग प्रोड्यूसर। अमेरिका ने साफ मना कर दिया। अमेरिका कहता कि कुछ नहीं गिरा है, हम जानते हैं, हम लोग नजर रखते हैं इसके ऊपर, कोई F-16 नहीं गिरा। इंडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, बोलता है अमेरिका। एक गांव से पुरानी कहावत है, जब गांव का बच्चा सफल हो जाता है तो पूरे गांव का भतीजा, बेटा, भांजा बनता है। जब वो किसी गलत काम में पड़ता है तो वो गांव में किसी ऐसे परिवार का बच्चा होता है जिससे हम थोड़ा सा दूरी बना के ही रखते हैं। सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन, ये कहावत है अंग्रेजी में। तो भैया यही चीज है। और पाकिस्तान गया फंस, अमेरिका गया फंस। आप बोल दीजिए कि आपके एयर चीफ मार्शल ने यही तो बोला है सर शुरू में कि एक लिहाज होती है कि भाई देख नहीं ले रहे नाम तुम्हारा। नहीं, ये लिहाज की वजह से नहीं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी। आप नहीं बोलना चाह रहे थे, आपने नहीं बोला। जब आपको लगा आपके देश का फायदा, आपने बोल दिया। कहानी खत्म। ये पाकिस्तानी तो हाँ, पाकिस्तानियों का तो डे वन से ओ जी इतने गिरा दिए, इतने सोशल मीडिया पे है, इतने गिरा। ये छिछोरे लोग हैं, हल्के लोग हैं। ये कुछ लोग होते हैं ना जिनमें वजन नहीं होता, बड़े हल्के होते हैं, छिछोरे, कभी भी कुछ बोल देते हैं। पाकिस्तानी इज लाइक दैट। आपने ख्वाजा आसिफ का बयान देखा जिसमें उसने बोला था कि वो 6 राफेल गिराए हैं और 6 के 6 सोशल मीडिया पे आपको पता है। तो ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। यूएस तिल मिलाया हुआ है सर पूरा। यूएस तो तिल मिलाएगा। आपने उनके जहाज गिरा दिए भाई, और आपने पब्लिकली बोल दिया कि आपने F-16 गिराया है, और आपने प्रूफ दिखा दिया, और आपने यूएस को बोला कि आप कमेंट करिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर भारत झूठ बोल रहा है तो यूएस क्यों नहीं बोलता कि भारत झूठ बोल रहा है? ट्रंप तो 24 घंटे कुछ ना कुछ बोलता रहता है। इट्स अ लाई, इट्स अ ब्यूटिफुल लाई, बिग लाई। कुछ बोल देता है ऐसा? नहीं बोला ट्रंप ने। बोलो तो। क्रोनोलॉजी समझिए आप लोग। हाँ। मैंने सीज फायर करवाया। मार्को रूबियो, हाँ मार्को रूबियो, हाँ ट्रंप साहब ने सीज फायर करवाया। सीज फायर के लिए पाकिस्तान तो था, अरे अमेरिका एक्शन में तो था। फिर यहां से बातें उठी, हाँ पाकिस्तान से अमेरिका को फोन गया था कि मालिक 2 आपके भी गिर गए जो आपने दिए थे। फिर ट्रंप तिल मिलाता है। और ट्रंप ने सीज फायर करवाया होगा। ट्रंप ने सीज फायर ऐसे करवाया होगा कि ट्रंप ने बोला कि मेरी तो बिक्री बंद हो जाएगी, तुम नालायक के बच्चे, तुम्हें चलाना तो आता नहीं, उड़ाना तो आता नहीं है। हो सकता है ट्रंप ने आइडिया दिया। आई एम टेलिंग यू, जो ट्रंप कह रहा है गलत नहीं कह रहा। ट्रंप ने सीज फायर कैसे करवाया ये मैं समझाता हूं आपको। ट्रंप ने फोन करा आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर को बोला कि बेटा देख, हमारे जहाजों की तो तूने वाट लगवा दी है, तुझे आते नहीं, तेरे बिल्कुल पता नहीं पिंड के लड़के चलाते हैं जहाज, वो कहीं कहां मरवा दिया तूने, और इंडिया के सामने हमारी बेइज्जती करवा दी, दुनिया के सामने बेइज्जती करवा दी अमेरिका की। अब जा इंडिया के डीजीएमओ के पैर पकड़, हमें नहीं पता। तो इसको ट्रंप कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया। अब सीज फायर कैसे वो बोल रहा है कि जैसे उसने मोदी जी को कॉल करा। यही तो ट्रंप इज ट्राइंग टू कन्वे। हां ट्रंप ने कॉल करा है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन कौन से देश का प्राइम मिनिस्टर? शब्बो रानी को। शब्बो रानी को उसने कॉल करा है। और शब्बो तू नहीं शब्बो को नहीं, मुन्नू को किया होगा सर। मुन्नू को, शब्बो को, जिसको मर्जी कराओ। शब्बो तो सिक्योर फोन पे तैर रहा था, नहा रहा था। वो तैरता नहीं है स्विमिंग पूल में, नहाता है स्विमिंग पूल, सॉरी नहा रहा था। आई अपोलोजाइज। खैर सर आप एक लाइन आपने बोली ना कि 400 मिलियन, टू बी प्रिसाइज 750 से 800 मिलियन दिए हैं। 2 खेप हैं, एक पुरानी है, एक बाइडेन ने दी, एक ट्रंप ने, एक ट्रंप के साथ। यू आर राइट। मैं तो अभी रिसेंटली खेप बता रहा हूँ, 2 खेप हैं पुरानी। 800 के आसपास वो है। तो पूरा तो वही है कि भाई तुम दे रहे थे तुमको कि तुमको ईरान को मारना है, तुमने इंडिया की तरफ लॉन्च किया। आई थिंक जब बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ था उसके बाद भी जब पाकिस्तान ने शुरू किया था अपने एयर एक्शन, तो F-16 को लेकर बड़ा बवाल हुआ था उस टाइम पे भी। यार मैं तो कई बार बोल चुका हूं, अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी हरकत करता, नहीं भी करता, मेरे हाथ में पावर होती तो मैं तो अभी तक गेम कर चुका होता, लेकिन अगर नहीं भी करता पाकिस्तान,
यू डोंट इवन हैव टू यूज योर एयर एसेट्स यार। आपके पास पिनाका है, एक्सटेंडेड रेंज मारो पिनाका की। उनका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर का है। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, इज दिस अ मैच्योर वे ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट, जस्ट थिंक अबाउट इट, द एस्केलेशन। हमारे यहाँ बुद्धिजीवी बहुत हैं भारत में। भारत में प्रॉब्लम है कि बुद्धिजीवी बहुत है, मैच्योर बहुत है, बहुत ज्यादा ओवर मैच्योर है। जैसे पका फल होता है ना, बहुत ज्यादा पक जाता है, ओवर कुक्ड नहीं, ओवर राइप। तो आपको लगता है कि यार ये फल फेंक ही दो, ये किसी खाने का नहीं। जैसे गिलगिला आम हो जाता है ना, केला टाइप का, तो फेंको। तो बेसिकली इशू ये है कि मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, आज से नहीं कई सालों से कह रहा हूं, अगर ये कुछ करते हैं ना, इनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर आप उड़ा दो और उसको पहले से मार्क करके देखो, कहीं पर होगा ये पाकिस्तान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ जाएगा। ये आपको कुछ नहीं करना, 4 पिनाका लेनी है, एक पिनाका की बैटरी आप तैयार करो, और पिनाका जितने भी पिनाका के हैं वो आपने बैटरी तैयार करी, आपने दबाया बटन, हर हर महादेव, कहानी खत्म। तुरंत फिर ट्रम्प से बात करके बोलो कि सीजफायर, एक सीजफायर का मौका है, देखो नोबेल प्राइज बाय नोबेल प्राइज। जॉन बोल्टन ने बोला भी कि मोदी जी को कर देना चाहिए। जॉन बोल्टन एनएसए रह चुका है ट्रम्प का, वो भी ट्रम्प का ही, ट्रम्प का एनएसए रह चुका है। जब पहली बार ट्रम्प राष्ट्रपति हुआ था तो उसने तंज कसते हुए सरकाज़म में उसने ये बोला है कि मोदी जी से बोलिए कि 2 बार ट्रम्प को बोल दें कि हम नोबेल प्राइज के लिए 3 बार कर सकते हैं मोदी जी। नोबेल प्राइज, बिग नोबेल प्राइज, ब्यूटीफुल नोबेल प्राइज। हाँ, उनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कहना कि 3 अलग अलग लोगों ने आपको नोबेल प्राइज, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 4 आ गए। दामोदर दास एक में आता है। हाँ, एक ही है। प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते क्या आप बच्चों? नहीं जानते, मैं वो दामोदर दास को लिखता नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री जी का पूरा नाम है। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार 7 बार कर सकते हैं नोबेल प्राइज ना। हाँ। इसको ट्रम्प को कहना कि भैया ऐसा है कि आपका मिडिल नेम डोनाल्ड, नोबेल प्राइज ट्रम्प। नहीं, जरूरी भी है, कर देना चाहिए। और बताओ। मीर यार खान ने ट्रम्प को सर वो बोला है, बलूच लीडर, उन्होंने बोला है कि, क्या नाम उसका? मीर यार खान। या दिस वन। या सो नो सर, ठीक है, द वर्ल्ड नोज इट, बट यू नो डोंट नीड टू स्पीक अबाउट दिस। कैरी ऑन। खैर, 2 दिन में गोपी जी का बर्थडे भी है। मीर यार खान ने ट्रम्प को बोला, जो ये बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर और मजीद ब्रिगेड के ऊपर जो इन्होंने टेरर ऑर्गेनाइजेशन का वो सैंक्शन लगाए हैं, उन्होंने बोला कि सर देखिए, हम लोग विक्टिम्स हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं। हमारे साथ जो हो रहा है उसको आप समझिए, पहले देखिए, फिर आप जो एक्शन ले रहे हैं उसके बारे में कुछ। भाई साहब, सिंपल सी बात है, और मैं चाहता हूं एडिटर साहब आप दिखाओ ये क्यों हो रहा है। पहले ये समझिए सर, ये जो बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएस घोषित कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? बिना फायदे के ना तो खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करता अमेरिका, यूएस। ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है। इसके साथ ही साथ एक और चीज मैं जोड़ दूं विद योर परमिशन प्रोड्यूसर। भाई साहब, पाकिस्तान ने चूरन ये बेचा है कि बलूचिस्तान में 3 to 5 ट्रिलियन डॉलर्स का मिनरल्स हैं। 3 to 5 ट्रिलियन डॉलर्स। यही चूरन वो बेच के आया था चाइनीज को। चाइनीज को तो मिला नहीं 10-15 साल। चाइनीज 11 साल हो गए सीपैक को, 11वां साल चल रहा है ये। 11 साल सीपैक में तो मिले नहीं चाइना को। शगुन पूरे, है ना, शगुन हो गया पूरा लिफाफा 11 रुपए का। अब अमेरिका को ये चूरन बेचा है। ट्रम्प खुश है क्योंकि इसको पता है कि ट्रम्प चाहता है ये सब। क्रिप्टो शिप्टो इसमें ट्रम्प बड़ा तेज है, मिनरल्स में बड़ा तेज है, रेयर अर्थ में बड़ा तेज। अच्छा, ये बात तो सच है कि बलूचिस्तान भरा हुआ है मिनरल्स में। कोई ये डाउट नहीं कर सकता कि बलूचिस्तान में मिनरल नहीं है, बिल्कुल है। इशू ये है कि दे बिलोंग टू द बलोच पीपल। मुद्दा क्या है कि वो जो खनिज पदार्थ हैं, वो जो मिनरल्स हैं, वो जो खजाने हैं जमीन के नीचे, वो तो बलोच कौम के हैं। ये लाहौरियों के थोड़ा है। लाहौरियों ने एक ऐसी चीज अमेरिकन को बेच दी जो लाहौरियों की है ही नहीं। यहां पे कभी कभी फ्रॉड नहीं आता जमीन का, कि किसी और की जमीन थी, नकली कागज बना के किसी और को बेच दी, उसका पैसे लेके भाग गए, पता लगा उसकी जमीन थी नहीं, असली में कागज किसी और के। यही काम कर रहे हैं लोग। ताजमहल, लाल किला बेच दिया, आप बात कर रहे हैं जमीनों की। सही है, सही है। ये शरीफ ने जो धमकी दी, एक जरूरी सवाल है सर, लेकिन मैं उस पर लास्ट में आऊंगा। वो इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया में उस पर लेके काफी बवाल चल रहा है। हाँ। बट मैं उस पर थोड़ा सा लास्ट में आऊंगा। मैं उसका एक डिटेल आंसर आपसे चाहता हूँ। उससे पहले मैं अपनी चीजें खत्म कर दूं। शहबाज शरीफ ने बोला ना कि एक बूंद अगर हमारा पानी रोका,
उससे पहले बिल्लो बोला कि अगर हमारे पानी को रोका, तुम हिल के क्यों नहीं शहबाज शरीफ की बात, ऐसे हिलो थोड़ा सा ना। अगर 1 इंच पानी रोका तो होगा ठोका ठोका उधर से, हम कर देंगे। ठीक है, मुनीर के न्यूक्लियर ब्लफ पे एक तो अमेरिका ने कुछ बोला नहीं है सर, दूसरा ये धमकी दे रहा, बिलावल धमकी दे रहा, ओवैसी सर आते हैं मैदान में, कहते हैं कि हमारे पास हरमूस है। हरमूस कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं, हमारे पास ब्रह्मोस है, और तुम तो सिक्योर फोन लेके चले जाओ स्विमिंग पूल में नहाने फजर की नमाज के बाद। देखो ये अमेरिका की शय पे कर रहा है, अमेरिका की शय पे इन्होंने आतंकी पाले, अमेरिका की शय पे इन्होंने अपने मसाजिद और अपने मदरसों को वेपनाइज करा। ठीक है, अमेरिका की शय पे और इनिशियल सऊदी फंडिंग, आजकल तो फॉर द पास्ट एवर सिंस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैज कम टू पावर, Saudi Arabia has stopped all this. There was a time when Saudi Arabia was funding madrasas and mosques all over the world, even in India. पाकिस्तान में तो बहुत फंडिंग हुई है, but Prince Mohammed bin Salman stopped all this and he said that no, Saudi Arabia should not go on this path of violence. So he stopped everything. Great man, visionary man, huge respect for Crown Prince Mohammed bin Salman. मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ उनका. You like to use the word fan. मुझे वो बंदा ही बहुत अच्छा लगता है. I love that guy. He's wonderful, yaar. What a genius. Coming back to the point, हर समय पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ है, इसमें पाकिस्तान भी खुश है और अमेरिका भी खुश है। अमेरिका के पास पैसे बहुत हैं जिसकी पाकिस्तान को जरूरत चाहिए, और पाकिस्तान के पास डिस्पोजेबल ह्यूमन बीइंग्स बहुत हैं जो कि अमेरिका को चाहिए। नहीं समझ रहे? ये पाकिस्तानी फुकरे हैं, कंगले हैं, भिखारी हैं। अमेरिका कहता है ले कितने डॉलर चाहिए, कह रहा साहब 100 मिलियन, कह रहा 300 ले यार, डॉलरों की कमी है, खुद ही छाप के तुम्हें देना है, लो दे दिया पाकिस्तानियों को। अब यही चीज जो है ना अमेरिका, मैंने ट्वीट करा था, देख लेना, ये न्यूक्लियर धमकी है। अब इस न्यूक्लियर धमकी के ऊपर चर्चा होगी, न्यूक्लियर धमकी क्यों दी है। दिस न्यूक्लियर धमकी, ये जो कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ और ये सब हुआ, इसके पीछे कोर क्या है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान? अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कोर क्या है? कश्मीर। ट्रंप आएगा कश्मीर में बीच में, आप देखना, ट्रंप आएगा मतलब कि बयानबाजी करेगा ट्रंप कश्मीर में, कुछ ना कुछ एक्शन होगा यूएस की तरफ से कश्मीर को लेकर। एक्शन तो क्या ही कर लेंगे एक्शन इन द सेंस कि सर स्टेटमेंट्स या एक डेलीगेशन का विजिट या कुछ कभी कोई किसी 2-3 बंदे भेज दिए अपने, वो पीओके चले गए, इल्हाना उमर जैसे कुछ फ्रेंच एलिमेंट्स एक्टिव होंगे, उनको करवाते, वो सब करवाते रहेंगे अमेरिका इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए। पर हमें इसका कोई प्रेशर नहीं आना, हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस एंड ऑफ स्टोरी। खैर सर, जो सबसे जरूरी चीज आज के मुझे पॉइंट की है, मैं फोन खोल लूं एक बार, चीजें मुझे, एक बवाल चल रहा है सर इजरायली एम्बेसडर अजार जी को लेके, रिवेन अजार नाम है उनका आई थिंक। उन्होंने प्रियंका गांधी को लेके एक कमेंट किया है, मैं दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ देता हूं आपको, हालांकि आपको पता है सर, बट मैं पढ़ देता हूं फॉर आवर व्यूअर्स सर। प्रियंका गांधी ने एक पोस्ट किया, उन्होंने लिखा कि द इजरायली स्टेट इज, पूरा स्टेटमेंट मत पढ़ो, बस लब्बो-लुबाब बताओ। लब्बो-लुबाब ये है सर कि प्रियंका गांधी ने कहा कि इजराइल ने करीब 60,000 लोगों को मारा है इस इजराइल गाजा वार में, हमास वॉर में जो भी है, जिसमें से 18,430 बच्चे हैं। इस पे अजार सर ने लिखा है कि ये क्या शेमफुल हरकत है, व्हाट इज शेमफुल इज योर डिसिट। उन्होंने बताया कि 25,000 हमास के टेररिस्ट को मारा है, जो कि ह्यूमन लाइफ्स के लिए बहुत खतरा थे, आप इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रही हैं। उन्होंने सीधा उस पर बोला, उन्होंने बोला कि इजराइल ने 2 मिलियन टन गाजा को खाना दिया, और उसके बाद 50%, 450% इजराइल की जो वो है पॉपुलेशन, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बेसिकली उन्होंने सीधा बोला कि आप ये जो बात कर रही हैं, हमने किसको मारा, आपने सच्चाई नहीं बताई। हाँ ठीक है, फिर और जो मरे हैं बाकी बच्चे भी कुछ मरे, वो नहीं तो फिर इसमें विवाद क्या हुआ है? कांग्रेस कह रही है कि आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए। किसको कह रही है? सरकार को। क्यों? प्रियंका गांधी का क्या मतलब है इजराइल और उसके बारे में बात करने का? उनका कहना है कि ये अनप्रेसिडेंटेड और इंटॉलरेबल रिमार्क है। अरे फालतू में हर चीज। क्या एक बात बताओ सर,
आप किसी और देश के मामले में बोल रहे हो, वो देश जवाब ना दे। ये चाहते हैं क्योंकि इनका नाम गांधी है एंड में, तो ये कुछ भी बोले किसी भी देश को कि तुमने 60,000। ये डेटा कहां से आया प्रियंका गांधी के पास? ये हमास का डेटा है, ठीक है। आई वुड लाइक टू ask, she's an honorable member of parliament, why is the honorable member of parliament quoting a terrorist organization? ये डेटा कहां से आया? ये 60,000 she's saying कि 60,000, उसको कैसे पता 60,000? Has she been to Gaza? How does she know 60,000? भाई ये हमास जो कहते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री कोट की, वो हमास की तो है। वो हमास कभी कहता है 40 मर गए, कभी कहता है 50, अभी कह रही है 60, कल वो कह देगा 1 लाख मर गए। Yes, there is a war. Have innocents died in Gaza? Of course, innocents have died in Gaza. That is not the point. But the point is that when you make a statement, भाई प्रियंका गांधी जी एक जिम्मेदार नेता हैं शायद नहीं। शी इज सिटिंग इन पार्लियामेंट एंड ऑल रिस्पेक्ट टू हर भाई, शी इज अ पार्लियामेंटेरियन यार, शी इज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। हमें देखो रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी क्योंकि लोगों के वोट लेकर आई हैं। आपने और मैंने तो प्रियंका गांधी को डाला नहीं पार्लियामेंट में, लोगों ने डाला। तो जिन लोगों ने डाला हमें उनकी तो इज्जत करनी पड़ेगी। मेरा पॉइंट यह है कि जब आप वार करते हैं तो उस पर पलटवार होता है। सरकार क्या कर लेगी बताइए? आपने क्यों बोला इजराइल के खिलाफ? आपका क्या मतलब है? आपका मैटर क्या है? और अगर आपको बोलना है तो दूसरी तरफ जब बोले तब आप कह रहे हो नहीं इसके खिलाफ एक्शन लो, इसने प्रियंका गांधी के लिए कैसे बोल दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप मुझे गाली दें, जब मैं उसका जवाब दूं आप बोले कि देखो जवाब दे रहा है ये तो गलत आदमी है। अनप्रेसिडेंटेड इसमें क्या है? Why are you interfering in the working of another nation? मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं आपका क्या मतलब है इजराइल के बारे में बोलने का? आप क्यों इजराइल के अंदर तक सॉवरेन कंट्री है, उसकी जो मर्जी करे। इजराइल आपसे मांग के खा रहा है, आपसे मांग के खा रहा है। आप फंड दे रहे हैं इजराइल को, आप एड दे रहे हैं। नहीं, आपसे तो कुछ नहीं मांग रहा वो। जब आपसे कुछ नहीं मांग रहा तो आपका क्या मतलब है? और अगर आपका इतना दिल दुख रहा है, अगर आपका इतना दिल दुख रहा है गाजा के लिए, तो जब वो अपना जवाब देते हैं फिर आपको बुरा क्यों लगता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैं बात कर रहा हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज बोथ वेज। अगर प्रियंका गांधी जी की फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो द ऑनरेबल एम्बेसडर ऑफ इजराइल टू इंडिया, उनकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कह दिया उन्होंने, कहानी खत्म हो गई। एक्शन ले, एक्शन। अब एक और नया मुद्दा बना दिया, एक्शन ले, अब एक्शन ले, अब सड़क पे आ जाएंगे, इजरायली एम्बेसी के सामने जाके लोग कुछ करेंगे। बस होना जाना कुछ है नहीं। क्यों बोलना? इजराइल जो कर रहा है आपका क्या मतलब है उसमें? आपका क्या लेना देना है आपको? अगर आप कहते हैं आपका लेना देना है, फिर आप जेल क्यों नहीं खाते? नहीं, अगर आपका लेना देना है, मैं कह रहा हूं कि आपका लेना देना है। और आप चलो आप कहते हैं कि वहां पे ये कह रही है जेनोसाइड हुआ, ठीक है, ये कह रही जेनोसाइड हुआ अकॉर्डिंग टू प्रियंका गांधी। अगर वो अपने कंट्री को, उसका काम क्या है? इजरायली एम्बेसडर का काम है अपनी कंट्री को डिफेंड करना, वही तो कर रहा है वो। अनप्रेसिडेंटेड बिकॉज शी इज गांधी। बिकॉज गांधी परिवार से कैसे कोई सवाल? यही तो कांग्रेस इसमें कंफ्यूज है कि गांधी परिवार से सवाल कोई कैसे पूछ सकता है? मैडम अगर आपको पूछना है तो फिर प्लीज बांग्लादेश के बारे में भी एक बार पूछ लीजिए। बांग्लादेश चलिए बाहर की कंट्री, आप मुर्शिदाबाद के बारे में पूछ लीजिए, आप वेस्ट बंगाल की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में आपको सवाल पूछना चाहिए। इनको यू आर एन ऑनरेबल मेंबर। नहीं पूछेंगे, इनको जो कन्वीनियंट लगता है उसी के ऊपर पूछेंगे। ऑल आइज ऑन गाजा वाला चक्कर है पूरा। चलो छोड़ो, अदरवाइज द शो विल गेट पॉलिटिकल। हमारा हंसी मजाक का शो है यार। नहीं, हंसी मजाक के बीच में सर कई बार ना जब लोग कुछ, कोई बात नहीं, जाने दो प्रोड्यूसर। उम्मीद होती है कि आपसे लोगों की उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर आप कभी खरे नहीं उतरते। और मैं ज्यादातर ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और मैं इसमें गाजा में ये हो गया, अच्छा हो गया, फिर ये चाहती हैं कि ये इजराइल को बोलें, जी भर भर के गालियां दें इजराइल को। लेकिन अगर इजरायली एम्बेसडर अनप्रेसिडेंटेड एक मेंबर ऑफ, वो भी तो एम्बेसडर है, इजराइल इज अ सॉवरेन कंट्री। ये जो अपीजमेंट की राजनीति में बोलना नहीं चाहता खुल के, ये जो है ना टोटल गाजा वाला, जो गाजा के लिए जिनका दिल दुखता है, जिसका भी, ये सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की राजनीति है और कुछ नहीं है। क्या हमें वोट मिल जाए? वोट मिल नहीं रहे, छोड़ो मारो, चलते हैं। ठीक है भाई, सर, चलो भैया, राम राम। राम राम, जय श्री राम।